और ऐसे ऐसे डीसी बहुत देखे हैं, है ना। इसलिए हम लोग डरने वाले नहीं है। केस करो, फौजदारी करो, जेल भर दो, फांसी लगा दो, लेकिन आदिवासी का यदि यहाँ विरोध करोगे, काम नहीं करोगे, तो उसको जो है बाहरी हो, यूपी बिहार के हो, तो यहाँ से बोरिया बिस्तर बांध करके भागो। अंग्रेज कहे थे कि ब्राह्मणों में न्यायिक चरित्र नहीं होता, इसलिए न्याय के स्थान पर इनको नहीं बैठाना चाहिए। आज हम लोग प्रतीक देखे, हम लोग अपनी मांग को लेके धरना प्रदर्शन किए और एक प्रतिनिधि मंडल गए मेमोरेंडम देने। जहां आदिवासी लोहरा देखा भड़क गया। सुनिएगा कि रिक्वेस्ट किए, थोड़ा देरी बैठ गए तो अपना बॉडीगार्ड को लगे लोग धक्का मार के बाहर निकालिएगा, कदर निकलवा दी। जो गोरे अंग्रेज थे उनमें समझदारी थी। अच्छा। और हमको CNT एक्ट से लेकर 5th शेड्यूल से लेकर बहुत सारे चीज़ उन्होंने हम संघर्ष किए तो दिया। लेकिन ये जो काले अंग्रेज हैं, इंडियन अंग्रेज जो मुंह से पैदा हुए हैं, सुनते हैं, ये तो एकदम 100% ये आदिवासी विरोधी है। देखिए, देश में अब डीसी चाहे प्रधानमंत्री, सबके लिए कानून बराबर है। हम लोग गरीब लोग हैं, आदिवासी लोग हैं। ऐसा मत समझिए कि भगा दिए और कुछ नहीं कर लेगा। तो हम लोग भले जेल जाए, फांसी चढ़े, लेकिन अपमान का बदला तो हम लोग संवैधानिक तरीके से लेंगे। अभी इस वक्त हम खूंटी में हैं और मेरे चारों तरफ ये भीड़ जो आप देख रहे हैं, ये लोहरा समाज के लोग हैं। ये लोहरा समाज 32 जनजाति के अंतर्गत ही आता है, लेकिन मूलभूत लाभ जो इनको मिलना चाहिए आदिवासी का, यानी कि जाति प्रमाण पत्र, इनका कुछ साल बनता है, कुछ साल नहीं बनता है। कोई CO का मन करता है तो बना देते हैं और किसी DC का मन करता है तो नहीं बनाता है। ये सब कहने का मतलब यह है कि आज DC कार्यालय के बाहर ये पूरी भीड़, हज़ारों की भीड़ वहाँ पहुँची थी और शिकायत कर रही थी कि वहाँ के DC से नीचे जो एक पद होता है, उसमें अनुराधा मैडम एक बैठी हुई हैं, जो फ़ोन कर कर के CO साहब को ये कहती हैं कि जो लोहरा समाज है उनका जाति प्रमाण पत्र मत बनाइए। इस आरोप के वजह से लोग वहाँ पे जाते हैं DC से बात करने। DC यहाँ के हैं लोकेश मिश्रा जी, और मेरे साथ आप जिन चेहरों को देख रहे हैं पहले भी देख चुके हैं। रांची से प्रेमसाही मुंडा आए हैं, देव कुमार धान आए हैं और आदिवासी लोहरा समाज के कई गणमान्य लोग यहाँ पर आए हैं अपनी समस्याओं को लेकर। और जब DC कार्यालय के अंदर उनके ऑफिस में पहुँचते हैं और ये आवेदन, जो समस्याएं हैं जाति प्रमाण पत्र को, उसको दिखाने के लिए उनके कार्यालय पहुँचते हैं, तो DC साहब यानी कि लोकेश मिश्रा जो है इस आवेदन को फेंक देते हैं, बाकायदा बेइज्जत करते हैं समाज के लोगों को, आदिवासी समाज के लोगों को, लोहरा समाज के लोगों को, और बेइज्जत करके अपने कार्यालय से बाहर निकाल देते हैं। ये देखिए, संवैधानिक अधिकार है कि अगर आपको कहीं पे कोई दिक्कत है तो आप जाके अधिकारी से बात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ के अधिकारी शायद संविधान नहीं पढ़े हैं और उसके बावजूद जॉब पे आ गए हैं। फिलहाल जो बेइज्जती अभी हुई है यहाँ पे समाज की, लोहरा समाज की, आदिवासी समाज की, हम बात करेंगे जो अंदर गए थे कि आखिर एक्चुअल में हुआ क्या था। प्रेमसाही दास से पहले शुरुआत करते हैं। दादा, बाहर में तो धरना सभा हुआ, लोगों ने नारेबाजी की और जो आपत्तियां हैं जाति प्रमाण पत्र को लेकर उन पे सवाल उठाए। आप आवेदन देने अंदर गए थे, क्या हुआ? देखिए, हम लोग आदिवासी लोहरा समाज के केंद्रीय कमेटी और जिला कमेटी खूंटी के तत्वाधान में जाति प्रमाण पत्र जो निर्गत नहीं हो रहा है लोहरा समाज को, उसी के विषय को लेकर के हम लोगों ने धरना दिया। धरना के उपरांत हम लोग 12 प्रतिनिधि लगभग हम लोग गए थे खूंटी के उपायुक्त के पास। तो जैसे ही घुसे बातें हुई और बात होने के बाद मेमोरेंडम लिए ही थे कि वो मेमोरेंडम को फेंक दिए। हाँ, एक पत्रकार का बहाना मार करके फ़ोटो खींच रहा है बोल करके, है ना, और बोले कि ये हमारा जो है ये पार्क नहीं है ना, तुम लोग घेराव करते हो, है ना, और इस पर उसको बॉडीगार्ड को बुलाया गया और इनको हटा दिया जाए। हमें लगता है कि कहीं न कहीं ये RSS का आदमी है और ये पढ़ा लिखा आदमी नहीं है। IAS ऐसा नहीं होता है। ये जानबूझ करके आदिवासियों का अपमान किया गया है। ये हमें तो लग रहा है कि पेशाब करने से ज़्यादा हमें चोट लगा है। और मैं बिरसा मुंडा की धरती से बोल रहा हूँ, जब तक ये मुख्यमंत्री इसको हटाएगा नहीं, तब तक हम लोग आंदोलन तेज़ करेंगे और आंदोलन और करेंगे। और आने वाला समय में ये यहाँ का DC का जो उपायुक्त है लोकेश मिश्रा, जो हमें लगता है कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था के साथ चल रहा है। हम लोग जाति भेद नहीं लेते हैं, लेकिन जिस तरह का प्रकरण किया गया है, हम लोग एक हमारे साथ पूर्व मंत्री थे, बताइए, प्रोटोकॉल में आते हैं, पूर्व मंत्री का वैल्यू है, उनको भी बोल दिया सबको कि नहीं आप लोग बाहर जाइए।
बॉडीगार्ड को लेकर बाहर भेजो जी, और बोला गया कि केस करो इन लोग पर। केस किस लिए? केस की हम लोग धरना दिए इसलिए, अपनी आदिवासी की हक मांग रहे हैं, लोहरा जाति के जाति प्रमाण पत्र मांग को लेकर के। तो ये बात यहीं तक नहीं रहेगी। अब हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आने वाला समय में यहाँ पर भी आंदोलन करेंगे। अधिकार मांगना तो संवैधानिक अधिकार है आपका। बिल्कुल बिल्कुल संवैधानिक अधिकार था और संवैधानिक अधिकार है, और संवैधानिक अधिकार के तहत ही हम लोग ने मांग पत्र सौंपने के लिए गया था। बहुत तरीके से बुलाया भी गया, लेकिन क्या मालूम दुर्भाग्यपूर्ण है यहाँ के डीसी क्यों गुस्साए। हमें लगता है कहीं ना कहीं इनकी आदिवासी जन विरोधी मानसिकता है, और ऐसे ऐसे डीसी बहुत देखे हैं, है ना। इसलिए हम लोग डरने वाले नहीं है। केस करो, फौजदारी करो, जेल भर दो, फांसी लगा दो, लेकिन आदिवासी का यदि यहाँ विरोध करोगे, काम नहीं करोगे, तो उसको जो है बाहरी हो, यूपी बिहार के हो, तो यहाँ से बोरिया बिस्तर बांध करके भागो। अच्छा, ये बताइए कि वो आप पे केस करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन उन विद्यार्थियों का क्या होगा जो इन्होंने जाति प्रमाण पत्र नहीं बनाया और जिनका फ्यूचर बर्बाद हो गया? क्या उनको भी अधिकार मिलना चाहिए डीसी महोदय पे केस करने के लिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। आईएएस ऑफिसर होता है, देश के संविधान में पढ़ाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, आपको जनता का सेवा करना है। हम लोग तो डेमोक्रेटिक रूप से गए थे, हम लोग तो कुछ बोले भी नहीं। एक बैग हमारा इसको फेंक दिया गया। अब हमें लगता है कि भाई हम लोग अपमान किया गया, तो इस पर हम लोग जाएंगे, राष्ट्रीय जनजाति आयोग के पास जाएंगे, यहाँ के जनजाति थाना में जाएंगे और केस फौजदारी कर देंगे, तुम लोग केस कर देंगे। तो ये सब बात देखिए, ये धमकी है, और ये सब धमकी हम लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं। आदिवासी समाज जो है संवैधानिक अधिकार से लड़ता है, और समय आएगा तो बिरसा मुंडा की तर्ज पर भी लड़ेंगे। बिल्कुल, यहाँ पे देव कुमार दा भी आए हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। दादा, ये बताइए, बिरसा की धरती पर आप आए हैं और इसी धरती में आदिवासियों को बेइज्जत करके ऑफिस से बाहर निकाला जाता है। क्या लग रहा है? आप तो बहुत ऐसे कार्यालय गए हैं, कैसे धरना प्रदर्शन किए, लेकिन किसी अधिकारी ने ऐसा नहीं किया होगा। बाकायदा सारे अधिकारी सुनते हैं परेशानियों को। देखिए, जो गोरे अंग्रेज थे उनमें समझदारी थी। अच्छा। और हमको CNTEC से लेकर 5th शेड्यूल से लेकर बहुत सारे चीज़ उन्होंने हम संघर्ष किए तो दिया। लेकिन ये जो काले अंग्रेज हैं, इंडियन अंग्रेज, जो मुंह से पैदा हुए हैं, सुनते हैं ये लोग, लोकेश मिश्रा जी, तो ये तो एकदम 100% ये आदिवासी विरोधी है। क्योंकि जब हम लोग मांग पत्र लेके गए, पहले तो निश्चित रूप से मांग पत्र लिए, जब एक पत्रकार फोटो खींचने लगे तो उतने में भड़क गए। फिर आपका उन्होंने हम लोग का आवेदन को फेंक दिया और बोले कि भाई ये कोई हमारा कार्यालय है, ये कोई पार्क नहीं है, आप लोग जाइए। फिर हम तो निकल गए, कुछ साथी लोग पीछे बैठे थे तो उनको बॉडीगार्ड बुला के धक्का लगा के उनको निकलवा दिया। तो इस तरह का आदिवासी विरोधी डीसी को 1 मिनट जो है खूंटी में नहीं रहना चाहिए। और हम लोग को ये आदिवासी समाज का इन्होंने अपमान किया है, और ये चाहता है कि यहाँ के जो आदिवासी लोग हैं, खास रूप से लोहरा समाज, उनको एक बहाना मिल गया है जाति प्रमाण पत्र का, ताकि इनको ये पढ़े लिखे नहीं, ये नौकरी नहीं करे, और इनको ज़मीन को जो है गैर आदिवासियों को बेचा जा सके। ये डीसी का मानसिकता है, और इसी मानसिकता के साथ ये चाह रहा है कि आदिवासी को हम दबा दें, उसको कमज़ोर कर दें। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि ये हमारे पूर्वजों का ये बलिदान से इस झारखंड राज्य का गठन हुआ है, CNTEC मेला है, और हम लोग लड़ के लिए हैं झारखंड। इस तरह के मानसिकता वाले डीसी को कदापि हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, और इनके खिलाफ में हम लोग जहां भी जाना पड़े, हम लोग इसके खिलाफ में आंदोलन लगातार करेंगे। बिल्कुल, कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। इस बेइज्जती को कैसे देख रहे हैं दादा? ये जो बेइज्जती किया है, ये तो पूरा आदिवासी समाज का बेइज्जती है। क्या है कि जिस तरह से आज अभी घटना घट रही है कि मणिपुर में क्या कर दिया, आपका उधर सिर पे आदिवासियों का सिर पे पेशाब किया जा रहा है, तो इस तरह से हम लोग को ये मतलब बेइज्जती करने की बात है। जबकि यहाँ झारखंड आदिवासियों के लिए बना है, और यहाँ का मुख्यमंत्री भी आदिवासी है। उसके बावजूद अगर इस तरह का घटना अगर आदिवासी के साथ घटे तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके खिलाफ हम लोग लड़ेंगे, और यहाँ पर रैली होगी, और नहीं पड़ेगा तो हम लोग मुख्यमंत्री का भी घेराव करेंगे। मुख्यमंत्री से हम लोग मांग करते हैं कि ऐसे डीसी को तुरंत हटाया जाए।
यही हम लोग मांग करते हैं। देखिए, डीसी का पद ऐसा होता है कि उसको जनता के बीच रहना है, जनता की समस्याओं को सुनना और बाकायदा उस पर काम करना है। फिलहाल आदिवासी लोहरा समाज के केंद्रीय अध्यक्ष ही हमारे साथ हैं। दादा, आज ये नौबत आ गया आदिवासी समाज का कि धक्के मार के अब निकाले जाएंगे दफ्तरों से। देखिए, आज हमको प्रमाणित हो गया, अंग्रेज कहे थे कि ब्राह्मणों में न्यायिक चरित्र नहीं होता, इसलिए न्याय के स्थान पर इनको नहीं बैठाना चाहिए। आज हम लोग प्रतीक देखे, हम लोग अपनी मांग को लेके धरना प्रदर्शन किए और एक प्रतिनिधि मंडल गए मेमोरेंडम देने। जहां आदिवासी लोहरा देखा भड़क गया। हम लोग रिक्वेस्ट किए कि सर माने फ़ोटो हो जाए, फ़ोटो को बहाना बना के आवेदन को फेंक दिए। और जब हम लोग माफ़ी मांग रहे हैं कि सर गलती हो गया, अगर वैसा बात है आपको, अच्छा, आप लोग माफ़ी भी मांग रहे थे कि अगर आपको फ़ोटो लेने से तकलीफ़ है तो उसको डिलीट कर दिया जाएगा, लेकिन बात तो कीजिए। लेकिन आपका बात काट के बता रहे हैं कि कई दफ्तर हमने ऐसे देखे हैं, कार्यालय देखे हैं कि जब आवेदन दिया जाता है ना तो बाकायदा फ़ोटो होता है, फ़ोटो खींचा जाता है। ये कोई नई घटना नहीं है। लेकिन ये फ़ोटो का बहाना बना के और आपका हम कुछ नहीं सुनेंगे। और जब हम लोग सुनिएगा कि रिक्वेस्ट किए, थोड़ा देर ही बैठ गए तो अपना बॉडीगार्ड को बोला कि लोग धक्का मार के बाहर निकालिएगा, कदर निकलवा दिया। तो ये आदिवासी विरोधी है ये डीसी। यहाँ आपको बता दूँ कि CNT एक्ट का एरिया है और जगह DM होते हैं। डीसी इनको वास्ट पावर देके इसीलिए भेजा गया है कि आदिवासी समझदार उतना नहीं होते हैं, इनकी बातों को गंभीरता सुनिए और इनका समस्या का समाधान कीजिए। लेकिन ये डीसी तो बात तक करने के लिए तैयार नहीं है। हम केंद्रीय अध्यक्ष हैं, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, खूंटी, रांची सब जगह का डीसी से बात किए। ये पहला डीसी है जातिवादी मानसिकता रखने वाला जो इस तरह का व्यवहार किया। हम आदिवासी समाज इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इनका आज पुतला भी फूकेंगे, मुख्यमंत्री से मांग करेंगे, राज्यपाल से भी ही करेंगे, आज पुतला भी फूकेंगे इनका। और जब तक आदिवासी विरोधी डीसी भगाओ खूंटी बचाओ का नारा हम लोग देंगे, पूरा दीवार लेखन करेंगे। और इसको खूंटी में रहने का कोई अधिकार नहीं है। हम माननीय मुख्यमंत्री से कहते हैं कि आप आदिवासियों को भलाई अगर चाहते हैं तो इससे मनुवादी डीसी को तत्काल खूंटी से भगाया जाए, यही रिक्वेस्ट करते हैं। आदिवासी लोहरा समाज जिंदाबाद, जय झारखंड, जय लोहरा समाज। अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे दादा? इस बेइज्जती के लिए आप जहां आवेदन दे रहे हैं तो देंगे, लेकिन डीसी साहब तो लगातार इस तरह से बेइज्जत करते रहेंगे, कोई भी संगठन आएगा उसके लिए क्या कार्रवाई करेंगे? अभी क्या सोचे हैं? कार्रवाई हम लोग, डेमोक्रेसी है, संवैधानिक अधिकार है। जब आप अपमान हम आदिवासियों को करेंगे तो आपको भी हम लोग अपमान करेंगे और इनके विरोध में लिखापढ़ी करेंगे। राष्ट्रीय जनजाति आयोग जाएंगे, मुख्यमंत्री से मिलेंगे, मुख्य सचिव से मिलेंगे, कार्मिक विभाग से मिलेंगे और ज़्यादा होगा तो हम लोग ST/SC में केस भी करेंगे। क्योंकि आप बॉडीगार्ड को बोला अगर भगवान और बात को नहीं सुनना। देखिए, देश में अब डीसी चाहे प्रधानमंत्री, सबके लिए कानून बराबर है। हम लोग गरीब लोग हैं, आदिवासी लोग हैं। ऐसा मत समझिए कि भगा दिए और कुछ नहीं कर लेगा। तो हम लोग भले जेल जाए, फांसी चढ़े, लेकिन अपमान का बदला तो हम लोग संवैधानिक तरीके से लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही वह आवेदन है जिसको देने के लिए ये प्रतिनिधि मंडल अंदर गया था और बहुत ही बेइज्जत करके गार्ड के द्वारा धक्के मार कर बाहर निकाला गया है। जो यहाँ के डीसी है लोकेश मिश्रा, मैं उनसे कहना चाहूँगी कि आप अगर आदिवासी क्षेत्र में आए हैं तो थोड़ा शायद आपको नियम कानून समझ के आना चाहिए था कि यहाँ कैसे लोग आते हैं, कैसे जनप्रतिनिधि से आपको बातचीत करनी है, कैसे इनको हैंडल करना है, ये आपको सीख के आना चाहिए था। शायद ट्रेनिंग में थोड़ी सी भूल इनके साथ हो गई है, जिसको सुधारने के लिए शायद हमें ये लगता है कि इन्हें और एक बार ट्रेनिंग की ज़रूरत है। और जो भी यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री है, ये सिर्फ आदिवासी समाज की बेइज्जती नहीं है, ये यहाँ के मुख्यमंत्री की भी बेइज्जती है, क्योंकि जाति से वो भी आदिवासी हैं और इन आदिवासियों को आज यहाँ पे धक्के मार के निकाला गया है। तो बिल्कुल यहाँ पे CM को भी संज्ञान लेने की ज़रूरत है। और जो भी यहाँ पे प्रतिनिधि हैं, जो CO हैं, BDO हैं, DC हैं, वो शायद आजकल अपने आप को मुख्यमंत्री से ज़्यादा ही ऊपर समझने लगे हैं और उनकी कार्यशैली जो है वो बिल्कुल CM से भी ज़्यादा बढ़ चढ़ के दिखने लगी है कि आज उनको धक्के मार के निकालने की ज़रूरत है। फ़िलहाल जो लोहरा समाज है वो शुरू से ही
छुआछूत का भी शिकार रहा है। और अगर आज इसे हम ये कहें कि इनको धक्के मार के निकाला गया है तो कहीं ना कहीं हम इसे छुआछूत भी मान सकते हैं कि मिश्रा हैं और ये लोहरा समाज है तो इनके साथ यह व्यवहार किया जा रहा है। अगर यही दूसरी जाति के लोग रहते तो उनको वहाँ पे बाकायदा कुर्सी में बैठाया जाता, चाय पानी के साथ उनका आवेदन लिया जाता। क्या दादा सही बोल रहे हैं? सही बोल रहे। तो फिलहाल हम हैं खूंटी में। यहाँ पे रणनीति बन रही है कि ये जो बेइज्जती हुई है इससे कैसे हम डीसी को एक सबक सिखा सके, उनको सही नियम कानून बता सके कि कैसे जनप्रतिनिधि से बातचीत करनी है। इनकी कार्रवाई अभी चलेगी, लेकिन जो बात था हमने आपको दिखाया कि किस तरह से लोगों ने वहाँ पे अपनी बात की, धरना की, लेकिन धरना के बाद क्या हुआ वो भी आपको जानने की ज़रूरत थी। इसलिए हमने आपको ये सारे जो मीटिंग के बाद हुआ, बैठक के बाद जो चीज़ें हुई वो चीज़ आपके सामने दिखा रहे हैं। और जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जो जनप्रतिनिधि है उनके साथ क्या सही किया है डीसी ने या गलत किया है। इंतज़ार रहेगा हमें, लेकिन अभी देखते हैं ये क्या कार्रवाई करेंगे। अभी खूंटी से जोहार रहेगा।